इंडिया वर्सेस यूएई था और इंडिया के बॉलर्स ने आज यूएई को मार मार के मैं कहती हूँ दुम्बा बना दिया है। 57 पर यूएई की ऑल टीम आउट थी। ऑलराइट, इंडिया की बात कर लेते हैं बिकॉज जिस तरह से आप डर क्यों गए, पहले मुझे ये बताएं। नहीं बताएं। नहीं, लेकिन डरना चाहिए उनकी टीम से। डर की बात हो रही है तो डरना चाहिए कि नहीं, इन टर्म्स ऑफ जिस तरह के उनके पास हिटर्स हैं, जिस तरह से वो टूर्नामेंट में आए हैं, ऑलवेज फेवरेट्स ओवरऑल। और इंडिया बहुत अच्छी खेला है, बहुत अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि वो 4 स्पिनर्स के साथ किसी भी टीम को पकड़ सकते हैं और इन्होंने शो किया है। ओ भाई, इंडिया की बॉलिंग देखो, ये वही यूएई की टीम है जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या हाल किया था, याद है ना आपको। कुलदीप यादव 4 विकेटें 7 रन देके वो तो पकड़ा नहीं जा रहा, वरुण चक्रवर्ती पकड़ा नहीं जा रहा, ऊपर से बुमराह पकड़ा नहीं जा रहा। आपने कुलदीप यादव को मेंशन किया। कुलदीप यादव वही बॉलर हैं जो कि बैट्समैनों को अलग से उसको टाइम देना पड़ेगा, अलग से उसके हाथ को देखना पड़ेगा कि करता क्या है वो लड़का। तो इसी तरह ही होती है, आप इसी तरह इंप्रूव करना है। क्यों? इंडिया की बॉलिंग देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। क्या? I'm worried about Pakistani team. नहीं, क्या वो बम फेंकते हैं? यार, बॉल ही है, वही 5-7 आउंस की जो बॉल होती है। इंडिया ने 57 रन्स के ऊपर यूएई को आउट कर दिया। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था और सिर्फ 13 ओवर के अंदर 57 रन्स के ऊपर यूएई की टीम सिमट गई। और बाय द वे, ये वो यूएई टीम थी जिसने पाकिस्तान को 170 मारा था, हैं? हमें 177 कैसे इन्होंने कर लिया? यूएई को भी लग रहा था कि हम मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में जब रन बना सकते हैं तो यहाँ तो आसान बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन यार इंडिया ने तो उड़ा के फेंक दिया। दे सिंपली ब्लू देम अवे। यूएई को तो अपने करीब से नहीं चलना चलना तो दूर की बात, भटकने नहीं दिया। इंडिया इज और ये कितने मिनट्स में जीते हैं? कैन एनीवन टेल? ज्यादा अच्छा होता है 10 रन से जीतते। कादिर ख्वाजा बस और ये 4 ओवर्स में 5 ओवर पावर प्ले के अंदर ही हुआ है। 5 पॉइंट समथिंग विदिन द पावर प्ले मैच इज ओवर। साथ साथ अभी इसने एक बात की तनवीर ने कि मैं भी मानता हूँ इस वक्त इंडिया टॉप की टीम है, ठीक है, बाहर मुल्क में भी कर रही है, भले हम कितनी अगेंस्ट हो, लेकिन जो सच्चाई है वो हम बोलते हैं भाई, मानते हैं। भारत ने एशिया कप के पहले ही मैच में यूएई को मात्र 57 रन पर ऑल आउट कर दिया और जब चेस करने आए तो क्या कमाल के अभिषेक शर्मा ने बैटिंग किया है। जिस तरीके से भारत ने गेंदबाजी किया है, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल और इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती ने देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर कह रहे हैं कि कुलदीप यादव और भारत का स्पिनर को देखकर अभी से मुझे डर लग रहा है कि ये हमारे खिलाफ 14 तारीख को क्या करेंगे। यही यूएई था जो हमारे खिलाफ 174 रन बना रहा था और भारत के स्पिनर जब इनके सामने आए तो यूएई के बल्लेबाज भारत के स्पिनर के सामने सिलेंडर कर दिया, 57 रन पर ऑल आउट कर दिया है। देखकर किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में होश उड़ा हुआ है कि 14 तारीख के हमारे खिलाफ ये क्या करेंगे। इतना शानदार भारत का स्पिनर है और जसप्रीत बुमराह जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, देखकर तो अभी से ही पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है। वो पता है उन्हें जीते हुए हैं। ये वाला माइंडसेट खतरनाक है। ये किसी गलत टाइम पे आपको एक बहुत गलत जगह पे काटेगा जब पता नहीं चलेगा। जब आपको लगता है 14 सितंबर को काटेगा ये। अजलान, यही बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान के खिलाफ अगर होगा तो पाकिस्तान फर्स्ट बैटिंग में कितने रन्स बना पाएगा? 140। संडे को हमने पिटना है। क्यों? इंडिया की बॉलिंग देखकर मैं तो परेशान हो गई हूँ यार। क्या? I'm worried about Pakistani team. नहीं, क्या वो बम फेंकते हैं? यार, बॉल ही है, वही 5-7 आउंस की जो बॉल होती है वही है। अजलान, हम मानते हैं आपको बहुत पुराना लगाव है पाकिस्तान से। आपने पाकिस्तान क्रिकेट का वो टाइम देखा था कि जब पाकिस्तान अनबीटेबल था, लेकिन आपको होश के नाखून लेने होंगे। जो अभी तक हुआ नहीं, मैं उस पे बात क्यों करूं? Pressure on the team on Sunday. जो अभी तक हुआ नहीं, मैं उस पे बात क्यों करूं? जब हो जाएगा तो मैं उसको उधेड़ दूंगा। टुरू लब उधेड़ दूंगा। टुरू लब को क्या हो जाता है जब ये टीम आती है? अपने आप को देखा आपने? मतलब कुछ लम्हा चल रहे हैं, एक दो इंडिया हैज वन, इंडिया हैज वन। और ये कितने मिनट्स में जीते हैं? कैन एनीवन टेल? ज्यादा अच्छा होता है 10 रन से जीतते। कादिर ख्वाजा वाज राइट।
तुम क्या कह रहे थे? कितने ओवर्स में हुआ? 10 6 में? ये अंडर 10 नहीं आता। बड़ा तुमने आसान नहीं, अंडर 10 नहीं आता। और ये 4 ओवर्स में 5 ओवर पावर प्ले के अंदर ही हुआ है। 5 पॉइंट समथिंग विद इन द पावर प्ले हुआ है। ज्यादा अच्छा होता 10 विकेटों से जीतते। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे तमाम इंडियन फैंस को जो हमें देख रहे हैं। आप सबको भारत की जीत मुबारक हो। ढेरों शुभकामनाएं आपको। सके जसप्रीत बुमराह आते ही उन्होंने आई गेस के पहले ओवर में शायद दूसरे ओवर में उन्होंने 1 विकेट निकाली थी। अच्छा, अक्षर पटेल जो है उन्होंने भी 1 विकेट निकाली है। वरुण चक्रवर्ती 1 विकेट, कुलदीप यादव 4 विकेट्स एंड मस्ट बी मैन ऑफ द मैच टुडे। और शिवम दुबे 3 विकेट्स ले पाए वो भी। और इसी के साथ अगर बात की जाए अभी इंडिया की साइड से तो अभिषेक शर्मा 30 रन बनाए 16 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 3 छक्के 2 चौके थे। 187 का स्ट्राइक रेट था। शुभमन गिल 20 रन और 9 बॉल्स और सूर्य कुमार यादव 7 रन। देन इंडिया ने क्रश किया। इट वाज अ डेवास्टेटिंग डिफीट। इंडिया की रन्स के एतबार से तो ये 57 पे आउट किया। बॉलों के एतबार से ये सबसे बड़ी कामयाबी है T20 में। इससे पहले 81 बॉल्स रिमेनिंग थी, आज तो कमाल ही कर दिया। 93 बॉल्स रिमेनिंग पर ये मैच जीत लिया है। बासित भाई, जो आप हमेशा वर्ड यूज करते हैं, एपेटाइजर फॉर इंडिया। 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं। मैं ये मैच की परफॉर्मेंस के बाद नहीं कह रहा। इंडिया ने प्रूव किया। देखें आप, ये देखो दुनिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करती है। अभी शारजा में जो मैचेस हुए या अफगानिस्तान ने जो कल टॉस जीत के बैटिंग करी, इंडिया ने बिल्कुल अपोजिट करा। उन्हें ज़रूरत नहीं थी अपनी बैटिंग को प्रैक्टिस कराने की। उन्होंने बॉलर्स को डाल दिया। घास वाली पिच पे एक फास्ट बॉलर खेल रहा था, बुमराह, दुबे और ऑलराउंडर पांड्या। सही है। इस आउट सबसे ज्यादा किसने करे? जो बहुत सालों से इंतजार कर रहा था टेस्ट मैच का। उसने अपना सारा गुस्सा T20 में निकाल दिया। एक ही ओवर में 3 आउट कर दिए कुलदीप ने। लेकिन यार वो क्या बॉलर है, मतलब यार, क्या मजा आता है उसको देख के। देखो इस मैच से पता है क्या क्या फायदा होगा इंडिया को और क्या नुकसान होगा दूसरी टीमों को। अब वो यही सोचेंगे कुलदीप के बारे में, बुमराह के बारे में, दुबे के बारे में, अक्षर के बारे में और चक्रवर्ती के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि जब श्रीलंका से या पाकिस्तान से कोई मैच होगा इंडिया का राउंड का, तो वो 2 पेसर से जाएंगे। एक इंडिया वर्सेस यूएई था और इंडिया के बॉलर्स ने आज यूएई को मार मार के मैं कहती हूँ दुम्बा बना दिया है। 57 पर यूएई की ऑल टीम आउट थी। वो यूएई जिसने पाकिस्तान को 176 मारा था, आज इंडिया ने उन्हें 57 पे ही रोक दिया। सर क्या कहना चाहेंगे? हमें पता था कि दोनों टीमों का कोई मुआवजा नहीं बनता और हमें 1 साइडेड मैच देखने को मिलेगा और वही हुआ। आज हमें 1 साइडेड मैच देखने को मिला। इंडिया के बॉलर्स की मैं कहती हूँ क्या ही बात करें, क्या ही तारीफ करें हम। देखिए शुरू में जब थोड़ा मैच स्टार्ट हुआ ना, हमें लगा कि शायद जो यूएई की टीम है इंडिया को 150 तक का टारगेट दे देगी, मैच अच्छा देखने को मिलेगा। और भाई एकदम से जब कुलदीप ने 3 विकेट्स मारी हैं, मैच के क्या हालात बदले हैं, जज्बात बदले। मैं कह रहा हूँ कि 47 स्कोर पे शायद 3-4 आउट थे और 57 पे ऑल टीम आउट है। 10 स्कोर के अंदर अंदर पूरी टीम को उड़ा के रख दिया। देखिए बुमराह ने 1 विकेट ली, ठीक है, चक्रवर्ती ने 1 विकेट ली, अक्षर पटेल ने 1 ली। सारी विकेट्स कौन खा गया भाई? कुलदीप यादव ले गया। भाई मैं कह रहा हूँ कि टीम इंडिया ने बता दिया कि भाई ये यूएई वही टीम है जिसने पाकिस्तान को शायद 176 के अराउंड हमें स्कोर मारा था। ठीक है, इन्हीं पिचेस के ऊपर मारा था। तो इंडिया वाले अपने बॉलर्स को क्या खिला के लाते हैं। लाइक हमें बड़ी मजेदार क्रिकेट देखने को नजर आनी थी अगर 150 स्कोर लग जाता। पर यूएई वाले तो मुझे कहते हैं कि झुकते हुए नजर आएंगे। भाई ठीक है, आप जीत गए, आप सीनियर हैं, आप ले जाइए। बड़ी टीम के यही मैच ये देखें, सामने ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, न्यूजीलैंड नहीं थी, टीम इंडिया थी। एशिया की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इसलिए माना जाता है भाई उसने यूएई को यार इतने कम स्कोर पे ऑल आउट कर दिया है। मैं कह रहा हूँ कि मैच शुरू होने से पहले ही वलीद खत्म हो गया है। भाई मैच ये शुरू कब हुआ, खत्म कब हुआ, पता ही नहीं चला। हाँ मैं कह रहा हूँ मोबाइल बंद करके ऑन करो विकेट, मोबाइल बंद करके ऑन करो विकेट, ऐसे मैं कह रहा हूँ कि ये मैच से साबित हो गया एशिया की नंबर 1 टीम। ये इनको तो जरूरत ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने की। ये ड्रेसिंग रूम ये अपने घरों से सेट होकर आते हैं। आउटस्टैंडिंग, मतलब कि तुम देखो मिडल हुए हैं, एज के छक्के नहीं मारे, मिडल हुए बल्ले के अंदर, सारे मिडल। तो बॉलिंग ने तो तबाही मचाई है। बल्लेबाजों ने भी सही, जिसको कहते हैं ना, तगड़ा किया। लेकिन आज की जीत का सारा जो क्रेडिट है भारत की टीम का, वो जाता है भारत की बॉलिंग लाइनअप को। 100%। वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ये इंडिया के लिए तबाही मचा के आए हैं।
और ये इस वक्त दुनिया के लिए, स्पेशली एशिया कप में अदर्स टीम के लिए एक थ्रेट बन चुकी हुई है इंडियन बॉलिंग लाइनअप, क्योंकि इसके अंदर बुमराह नहीं, वरुण भी और कुलदीप भी तीन खतरा जिसको कहते हैं ना, सामने टीमों के लिए आ चुके हुए हैं। आप किस किस को संभल के खेलोगे? आप फास्ट बॉलर के अगेंस्ट स्लो खेलोगे तो आपको वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप भी छोड़ेंगे। ये 12 ओवर तो आपके लिए मौत है, पीछे 8 ओवर बचते हैं। अगर वो हार्दिक का दिन हो तो वो नहीं छोड़ेगा। हमारे खिलाफ तो दिन होता ही है, फिर वो अक्षर भी हमारे खिलाफ चल जाता बॉलिंग के अंदर। तो मैं तो परेशान होके रह गया हूं कि होगा तो होगा क्या 14 तारीख को। अब भाई साहब बात बताऊं क्या है, जिस तरीके से इंडिया ने यूएई को हराया, मजा तो तब है कि परसों पाकिस्तान ओमान को भी इस तरीके से दूं। और इंडिया ने 57 रन्स के ऊपर यूएई को आउट कर दिया। इंडिया ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि उनका फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। और सिर्फ 13 ओवर के अंदर 57 रन्स के ऊपर यूएई की टीम सिमट गई। और बाय द वे, ये वो यूएई टीम थी जिसने पाकिस्तान को 170 मारा था, हैं? हमें 170 कैसे इन्होंने कर लिया था? यूएई को भी लग रहा था कि हम मुश्किल बैटिंग कंडीशंस में जब रन बना सकते हैं तो यहाँ तो आसान बैटिंग कंडीशंस थी, लेकिन यार इंडिया ने तो उड़ा के फेंक दिया। दे सिंपली ब्लू देम अवे। यूएई को तो अपने करीब से नहीं चलना, चलना तो दूर की बात, भटकने नहीं दिया। मेरे हिसाब से अली भाई आप कह सकते हैं कि इंडिया ने सिर्फ क्रश नहीं किया, यूएई को क्रश करके स्नॉट भी कर गए, राइट? दिस गेम लास्टेड व्हाट 17.4 ओवर्स, 20 ओवर भी नहीं लास्ट किया, 40 ओवरों का ओवरऑल मैच। कल हमारी बात हो रही थी कि यार ये जो आज का स्लॉग स्वीपर्स वाला शो है ना, ये हम पोस्ट गेम करते हैं, ट्रैफिक अच्छा मिल सकता है और हम वैसे ही आपस में डिस्कस करते हैं 11 बजे तक करेंगे। यार इट्स नॉट इवन 9:30 PM इन पाकिस्तान, दैट्स हाउ क्विकली दिस एंडेड। एंड आई मीन इंडिया हैव एब्सोल्युटली annihilated the UAE by 9 wickets, chasing down the target in 4.3 overs। यार मतलब कि ये फिर वाकई स्टेटमेंट होती है कि एक इंडिया का लेवल है क्वालिटी का और फिर बाकी दुनिया आती है और rest of the test playing Asian teams are still behind India. There is daylight between them and India. मगर जो associates हैं उनके और इंडिया के दरमियान में तो गैलेक्सीज है। यार ये तो अभी वही कहते हैं ना कि आप इतने दिनों बाद एज अ टीम खेल रहे होते हैं। हमने अफगानिस्तान को भी देखा और अफगानिस्तान ठीक है, पाकिस्तान ने उनको हराया, लेकिन हम मुसलसल फिर भी तारीफ करें क्योंकि बनती है उनकी तारीफ। लेकिन उनको भी हमने देखा था कि एक गेम लगा था, उनका भी टाइम पीरियड इतना ही था जितना इंडिया का टाइम पीरियड था। इंडिया ने एशिया कप 2025 भारत ने जीत के साथ पूरे एशिया कप के टीम को मैसेज दे दिया है कि भारत की टीम तैयार है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया का होश उड़ा हुआ है और पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि भारत की टीम को देखता हूं तो डर लगता है कि आखिरकार 14 तारीख को इस टीम को हम कैसे मुकाबला करेंगे, जिस टीम में जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक गेंदबाज है और स्पिनर की आप बात करें तो कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती जैसा घातक स्पिनर है और बल्लेबाजी ने जिस तरीके से आज अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 5 ओवर में भारत ने ये मैच खत्म कर लिया है। देखकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि इस टीम का हम 14 तारीख को कैसे मुकाबला करेंगे। वाकई में अभिषेक शर्मा ने बता दिया है कि वाकई में वो T20 में आज भी 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग किया है। आईसीसी T20 रैंकिंग उठाकर देखेंगे तो अभिषेक शर्मा नंबर 1 पर बने हुए हैं, ऐसे ही नंबर 1 पर नहीं बने हुए हैं, उन्होंने करके दिखाया है। क्या कमाल का उन्होंने बैटिंग कर रहा है और देखकर तो पाकिस्तानी मीडिया का अभी से ही होश उड़ा हुआ है कि इस टीम को कौन सा टीम हराएगा पाकिस्तान हैं। तो आपको क्या लगता है, वाकई में भारत की टीम को कोई टीम को एशिया कप में हराना काफी टफ टाइम होने वाला है? आपका क्या राय है? अपना राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे न्यू तो चैनल को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।